कभी नतीजे चौंकाते हैं तो कभी निर्णय चौंकाते हैं, लेकिन अभी जो निर्णय आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। दरअसल 243 विधानसभा सीट पर बिहार में चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर के हर जगह चर्चा इस बात की है कि इस बार बिहार में बिहार पुलिस चुनाव नहीं कराएगी। सही सुन रहे हैं आप, मीडिया में यह खबर आ रही है, सोशल मीडिया में यह खबर आ रही है कि 243 विधानसभा सीट पर चुनाव होना है। 121 सीट पर 6 नवंबर को चुनाव होने हैं और 11 नवंबर को बाकी सीटों पर होंगे। 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। लेकिन इस बीच जो एक खबर आ रही है कि इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया में बिहार पुलिस भाग नहीं लेगी, या यूँ कहें कि 121 विधानसभा सीटों पर मतदान केंद्रों पर जो वहाँ का कार्यभार है वो गुजरात पुलिस संभालेगी। यानी इस बार गुजरात पुलिस बिहार आकर चुनाव कराएगी। बड़ी अहम जानकारी है, बहुत बड़ी खबर है। इस खबर के पीछे आखिर चुनाव आयोग का क्या निर्णय है या फिर चुनाव आयोग को क्या इनपुट मिला, यह सोचने वाली बात है। लेकिन इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव है वो काफ़ी अहम होने वाला है। गुजरात की पुलिस बिहार आ रही है और चुनाव कराएगी। बड़ा अजीब सा सोचने में लगता है, लेकिन सवाल है जिन सवालों को दरकिनार किया नहीं जा सकता। क्योंकि बिहार में जिस तरह से महंगे चुनाव हो रहे हैं, महंगे सेंस में इस मामले में कि जितने भी प्रत्याशी हैं, अगर वो अपना हलफनामा जो दायर कर रहे हैं चुनाव आयोग के सामने, उसमें देखा जाए तो करोड़पति प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। महुआ से ही बात की जाए तो महुआ से एनडीए के तरफ से लोजपा रामविलास के पार्टी से संजय सिंह हैं। लालू यादव के बड़े बेटे जनशक्ति जनता दल से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 2020 में आरजेडी के सीट से चुनाव जीते हुए प्रत्याशी मुकेश रोशन भी इस बार फिर आरजेडी से भाग आजमा रहे हैं। तो देखा जाए तो कहीं से भी कोई भी प्रत्याशी जो आपको लगे कि हाँ शायद लखपति हो, ऐसा है नहीं संभव। वे सभी करोड़पति प्रत्याशी है और ठीक इसी तरह लगभग हर विधानसभा सीट का है। 1-2 सीट को छोड़ दिया जाए तो लगभग प्रत्याशी करोड़पति हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या बिहार पुलिस पर चुनाव आयोग को भरोसा नहीं? लोग सीधा सोचते हैं या सीधा जवाब भी देते हैं, या खबर सुनकर यही रिप्लाई आता है कि अगर गुजरात में आकर के बिहार में चुनाव गुजरात की पुलिस करा रही है तो सीधी सी बात है कि बिहार पुलिस पर चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है। लेकिन देखिए, कई खबरें हैं जिसको लेकर के हम आपके सामने आए हैं और आपके सामने ला रहे हैं। अभी सिवान की बात की जाए तो बुधवार की देर रात एक एएसआई की हत्या कर दी गई। आज शाम मोकामा से खबर आ रही है कि एक व्यक्ति की चुनावी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो देखिए, 2005 से जब चुनाव होना शुरू हुआ था तो ऐसी खबरें आना कम हो गई थी। छिटपुट हिंसाओं को छोड़ करके ऐसी खबरें बहुत कम ही आती थी। लेकिन जिस तरह से अभी हो रहा है और आज की खबरें आई है, शायद इसका इनपुट चुनाव आयोग को मिल चुका था और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि बिहार पुलिस से चुनाव नहीं कराएगी। बिहार पुलिस मतदान केंद्र के बाहर रहेगी। मतदान केंद्र के अंदर जो भी निर्णय है, जो भी सुरक्षा का जिम्मा है, वो गुजरात पुलिस के जिम्मे रहेगा। गुजरात पुलिस इसको देखेगी और गुजरात पुलिस बिहार आ रही है। 121 जो 6 नवंबर को चुनाव होने हैं, उन चुनाव को गुजरात पुलिस कराएगी। इन खबरों के पीछे सरकार की क्या सोच है, आखिर इनपुट क्या है? लेकिन इतना तय है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। देखिए, सेना के जवान, सीआरपीएफ, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, इनकी मदद लगातार चुनाव में ली जाती है और ली जा भी रही है। इस बार भी अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो काफ़ी संख्या में जो फोर्स है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। एसएसबी के हो या आरएफ के हो या इंडो तिब्बत पुलिस के हो, तो ऐसे बहुत सारे फोर्स जो है जो केंद्र के नियंत्रण में है वो पहुंच चुके हैं। इन सब के बावजूद
अब बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं जताया जाना, यह एक बड़ा सवाल है। और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब राज्य के अंदर की पुलिस की मदद नहीं ली जा रही है। देखिए, एक अहम सवाल इसको लेकर के है कि गुजरात की पुलिस यदि बिहार आती है तो कुछ जो टेक्निकल बातें हैं उनको लेकर के दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि गुजरात हिंदी भाषी क्षेत्र है नहीं। वहाँ के जो पुलिस है और जो वहाँ के लोग हैं वो बोलचाल की भाषा में गुजराती ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिहार में अमूमन गुजराती लोग जानते नहीं हैं, एक आध दो लोग रहने वाले हैं वो जानते होंगे, तो खैर वो मतलब गिनती में नहीं आएंगे या उसका बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन गुजरात की पुलिस यदि यहाँ आती है और चुनाव कराती है तो कुछ बातें हैं जो बिहार के लोगों में हैं, और वो इसलिए है, बिहार के लोगों का कहना है कि बिहार पुलिस पर चुनाव आयोग को फेथ नहीं है, यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में गुजरात पुलिस आ रही है।